हाय गाइस, आई एम मनीष पांडे फ्रॉम पी इंस्टीट्यूट। हम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की जेई लेवल क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है हम लोगों ने। तो आप देख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है z-2 अपॉन z+2 दिस मल्टीप्लाइड बाय z बार -2 अपॉन z बार +2 इक्वल टू 1, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। अब नॉर्मल अप्रोच से करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, z को x प्लस आई करोगे, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी, मानता हूँ कर लोगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ जेई का z बार बड़ा फेवरेट होता है, जेई मेंस का भी एडवांस का भी। तो किस तरह क्वेश्चन आ जाए वो तो पता नहीं, राइट। तो आपको z बार की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नॉर्मल तरीका क्या होता है, बच्चे क्या सोचते हैं, सबसे पहला तो x प्लस आई सोचते हैं, ठीक है, या इसकी मल्टीप्लाई करते हैं फिर, ठीक है। दो वे यही है, z को x प्लस आई रखना या z बार को फिर जिनकी मल्टीप्लाई करना, इससे कुछ रिजल्ट निकालना, और हो सकता है कोई रिजल्ट निकल भी जाए आराम से, ठीक है। अब थोड़ा प्रॉपर्टी लगा के सोचते हैं कैसा होता है। देखो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, z बार -2 ये z बार +2 है, ठीक है। तो अगर आप दिमाग लगा पा रहे हैं, थोड़ा सा सोचो क्या हो रहा है ये z-2 अपॉन z+2, z बार -2 अपॉन z बार +2। कैन आई राइट इट, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको z बार z-2 का बार लिख सकता हूँ क्या इसको, जैसे z+2 का बार लिख सकता हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? z-2 का बार क्या होता है, z बार -2 बार, और 2 का बार 2 ही होता है। समझ में आया? देखो थोड़ा दिमाग लगाया हमने। रियल नंबर का बार रियल होता है, आयोटा का बार केवल -i होता है, आप जानते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता, ठीक है। क्या किया हमने, इसको लिख दिया z-2 अपॉन z+2 का होल बार, और z-2 और z+2, राइट, क्लियर है, ठीक है। इसे ऐसा लिख सकते हो z-2 अपॉन z+2 का होल बार। आप जानते हैं z1 अपॉन z2 का बार क्या होता है, z1 बार अपॉन z2 बार। तो z1 बार अपॉन z2 बार को क्या लिख सकते हो, z1 अपॉन z2 का होल बार। ये हो गया z-2 अपॉन z+2, ठीक है, इक्वल टू 1। यानी दोनों सेम कॉम्प्लेक्स में अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये भी z-2 अपॉन z+2 का होल बार है, और ये z-2 अपॉन z+2 है। अगर मैं इसे कोई नया कॉम्प्लेक्स में ओमेगा मान लेता हूँ या अल्फा मान लेता हूँ, तो अल्फा बार 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा? अगर मैं z-2 अपॉन z+2 को एक नया कॉम्प्लेक्स में अल्फा मान लूँ, तो अल्फा बार इक्वल टू 1 हो गया। यानी क्या हो गया, अल्फा बार क्या होगा, मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। अल्फा स्क्वायर क्या था हमारे पास, z-2 अपॉन z+2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आ रही बात? तो क्या आ गया यहाँ से, z-2 का स्क्वायर इक्वल टू z+2 का स्क्वायर। बात समझ में आई? थोड़ा दिमाग लगा दिया। एक नॉर्मल अप्रोच क्या होती है, पूरी मल्टीप्लाई करते तो शायद लास्ट में ऐसा रिजल्ट आ जाता, z इक्वल टू x प्लस आई से तो बहुत बुरी तरह फंसते, तो वो तो करना ही नहीं है, ठीक है। एक बढ़िया अप्रोच सिखाई मैंने, कोई प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ बार की। क्या क्या थोड़ा दिमाग लगाया, इसको देखा हमने, ये प्रैक्टिस से ही आएगा बच्चों में, बार बार करना। एग्जाम में क्लिक होना बड़ा मुश्किल होता है। एग्जाम में नॉर्मल अप्रोच बच्चे लगाए, x प्लस आई सोचते हैं सबसे पहले, फिर या थोड़ा दिमाग चलता है तो उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने वाला तरीका तब भी अच्छा है, एक तरीका दिमाग लगाया, प्रैक्टिस कर रखी है। ये सर z-2 का बार है, नीचे वाला z+2 का बार है, ठीक है। ये होल z-2 अपॉन z+2 का बार हो गया। इनकी ये क्या हो गया, अगर अल्फा तो ये अल्फा बार हो गया। अल्फा बार इक्वल टू 1, तो मॉडुलस अल्फा स्क्वायर 1 हो गया, यानी z-2 अपॉन z+2 का होल स्क्वायर 1 आ गया, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन लोकस पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? लोकस पर। क्या है, क्या दिया आपको, z-2 का स्क्वायर इक्वल z+2, यानी यू कैन राइट इट इंप्लाइज z-2 इक्वल टू z+2, क्योंकि z-2 इक्वल टू माइनस ऑफ z+2 तो हो ही नहीं सकता, किसी का मॉड नेगेटिव नहीं होता, ये सिचुएशन आएगी। अब क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस किससे, -2,0 और 2,0 से बराबर है। इसका मतलब z कहाँ लाई करेगा, z विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ -2 and 2। यू ऑल ऑफ यू नो, अगर दो पॉइंट से किसी कोई मूवेबल पॉइंट है, उसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है, यानी वो पॉइंट कहाँ पर होगा, दैट मूवेबल पॉइंट विल वॉक ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2। तो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लाई करेगा, z यहाँ लाई करेगा। अब पूछा है कि z की मिनिमम, मॉड z पूछा है, मॉड z मतलब z की मिनिमम डिस्टेंस 0 से, तो z यहाँ हो जाए तभी चलेगा, यानी z बराबर 0 हो जाए, इन 0 का मॉड क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? लास्ट जो मैंने बोली, z यहाँ वैरी करेगा। अब पूछा है मिनिमम वैल्यू मॉड z बताओ, क्वेश्चन में क्या था, मिनिमम वैल्यू मॉड z। तो मॉड z का मतलब z की डिस्टेंस 0 से, z तो यहाँ वॉक कर रहा है, जब z यहाँ जाएगा इधर इस कंडीशन में, तो z क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो 0 की 0 से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z इक्वल टू 0। तो ये गुड क्वेश्चन। मेन बात
कंजुगेट की प्रैक्टिस करिए, बार की प्रैक्टिस करिए, जेई में इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी और क्वेश्चन लिए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।